नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में चुनावी माहौल जो है नगर परिषद का वो पूरी चरम पर है। जगह जगह इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल में पहले से गढ़वा नगर परिषद जो था वो महिला सीट पर आरक्षित था। महिलाएं चुनाव लड़ रही थी पिछले कई वर्षों से। अब इस बार जो है कुछ समय तक तो महिलाओं की ही चर्चा थी। उनमें से एक चर्चा थी विभा प्रकाश की, जो ज्योति प्रकाश जो है गढ़वा के समाज सेवी है, व्यवसायी भी है, उनकी वाइफ है, वो भी चुनावी मैदान में थी। लेकिन जब जनरल सीट हुआ, अब जनरल सीट हो गया है, कोई भी इसमें चुनाव लड़ सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ ज्योति प्रकाश, जो विभा प्रकाश जो पहले चुनावी मैदान में थी, उनके पति हमारे साथ है ज्योति प्रकाश। इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या अब विभा प्रकाश ही आ रही है या कि ये आ रहे हैं। अब क्या मुद्दा रहेगा और क्या कुछ होगा उसको लेकर हम चर्चा इनसे करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तलाश में। आपका भी। हम आपसे पूछना चाहेंगे, पहले जो स्थिति था जनरल का, इसका अब हो गया है कि भाई जनरल कोई भी उठ सकता है, तो अब क्या समझा जाए? पहले भी कुछ प्रिंट मीडिया में और इस समय भी पूछा गया था, तो मैं बोला था कि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, पहले तो पुरुष होगा या महिला होगा। अब तो क्लियर हो गया है कि अब जनरल सीट हो गया है, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति सारे लोग लड़ सकते हैं, महिलाएं भी लड़ सकती हैं, पुरुष भी लड़ सकते हैं। चूँकि गढ़वा नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो इसलिए मैं अपने आप को मजबूती के साथ अपने चुनाव मैदान में ला रहा हूँ और चुनाव मैं लड़ूंगा। पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ आपको कि चुनाव मैं लड़ूंगा और मजबूती के साथ लड़ूंगा। तो अच्छा, पहले जब उनको महिला सीट की वजह से ला रहे थे, तो अभी लड़ाई में आपको क्या इशू आ रहा है भाई? अब उनको क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या उनको लाने से मतलब नहीं है, वो चूंकि घर की गृहिणी है और चूंकि महिला सीट होने की वजह से उनको उस मैदान में इसलिए लाया जा रहा था कि उनके बिहाफ मैं भी उनको पीछे से समर्थन दे के उनको मजबूती दे के भ्रष्टाचार मुक्त शासन कार्य नगर परिषद का दे सकूँ। वो चूँकि पहले से राजनीति क्षेत्र से में नहीं रही हैं और हमारे पूर्वज और हम लोग राजनीति क्षेत्र से रहे हैं, तो निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए ताकत चाहिए, तो ताकत हमको जितना मजबूती से मिलेगा और मैं लड़ पाऊँगा। इस वजह से चुनाव में आ रहा हूँ, उनका भी समर्थन मुझे प्राप्त है। तो भ्रष्टाचार की बात की है, तो क्या क्या भ्रष्टाचार देख रहे हैं? पहले जो जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जो भ्रष्टाचार से युक्त नहीं रहा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप ड्रम घोटाला को ले लीजिए, टाउन हॉल घोटाला को ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको कचरा डंपिंग यार्ड की घोटाला को ले लीजिए, उसके बाद बहुत सारा लाइट लगाएगा उसके घोटाला को ले लीजिए। अभी आप वर्तमान में नगर परिषद में जितना भी दुकान आवंटित किया जा रहा है बना के, एक तो भूमि नगर परिषद की नहीं है, दूसरे भूमि को आप कब्जा में ले रहे हो, और आप मूत्रालय, जो महिलाओं का मूत्रालय हुआ करता था खादी बाजार में, जहाँ पर मूत्रालय को स्थापित किया गया था अमित शाह के टाइम में, और उसके बाद भी उस मूत्रालय को तोड़ के हटा दिए गए, इसलिए कि दुकान बनाने में इन्हें 15-15, 12-12 लाख रुपए मिल रहा है। और गरीब के लिए ही दुकान बनाने की बात आती है जहाँ तक नगर परिषद का सरकार की बात होती है। लेकिन किसी एक गरीब को अगर आवंटित किया गया हो दुकान, तो मैं अपने बानी को वापस ले लूंगा और चुनाव मैदान में भी नहीं आऊंगा। अच्छा, दुकान आवंटन वाला जो चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे आप प्रूफ कीजिएगा कि 15-15 लाख रुपया लिया जा रहा है? आरोप तो लगा दीजिएगा। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि दुकान पीपी मोड से बनाया जा रहा है। नगर पालिका खुद नहीं बना रही है, और पीपी मोड से दुकान को इसीलिए बनाने के लिए दे दिया गया है ठेकेदारों को कि आप उसको बनाइए, उसको आमंत्रित कीजिए और इतना का रसीद कटाइए। और जो अभी नगर परिषद में वर्तमान में कहते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं डी हूँ, मैं वो हूँ, वही लोग आज चमचई और दलाली कर रहे हैं, और वही लोग पैसा की वसूली करते हैं। और जो लोग दुकान लिया है वो व्यवसायी है, और व्यवसायी कभी केस मुकदमा में आना नहीं चाहता है। इसी का लाभ उठाकर वो लोग उन लोगों से पैसा को उगाही करते हैं, और जिससे कि भ्रष्टाचार सामने नहीं आ पाता है। तो आप ये आरोप किन पे लगा रहे हैं? कार्यपालक पदाधिकारी पे लगा रहे हैं या पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पे लगा रहे हैं? नगर परिषद के जितने भी लोग संलिप्त हैं, सारे लोग आरोपित हैं। इसकी अगर जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से आपको सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि रहे हैं संतोष केसरी, उनका हमने एक इंटरव्यू लिया था। आप जो मुद्दा का चर्चा की उसमें से हर मुद्दा तो नहीं, कुछ मुद्दों की हमने चर्चा उससे की थी। उन्होंने बहुत सारा अपना पक्ष रखा। तो उनका कहना था कि जैसे मान लीजिए डस्टबिन वाला जो आप बात बोल रहे हैं या कुछ और वाला, तो उसमें बहुत सारा वो बात बताया, वो सारा चीज़।
तो कैसे कर सकते हैं कि घोटाला हुआ है? आप सर आज भी जाके देख लीजिए बीएनटी स्कूल रास्ते में, वहाँ पर कितना लाख रुपए का डस्टबिन पड़ा हुआ है। नगर परिषद को अपना खरीदे हुए सामान को रखने का जगह नहीं है। टाउन हॉल जो बना हुआ है, टाउन हॉल में नगर परिषद का कचरा की गाड़ी और वो धूल फाँकने वाला मशीन इसी तरह पड़ा हुआ है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि गढ़वा की जनता को धूल से आज़ादी मिल गई? गढ़वा की जनता धूल से त्राहिमाम नहीं है। जब आप देखिए बाईपास बन गया, ट्रक सारे उधर जाने लगे हैं, उसके बाद भी मेन रोड की जनता, मझियाव मोड़ की जनता, यहाँ से आप कभी स्टेशन रोड की तरफ चले जाइए, मझियाव मोड़ से लेके यहाँ से मझियाव मोड़ तक, रंका मोड़ से मझियाव मोड़ तक चले जाइए, आपको खांसते खांसते दम घुट जाएगा, दमे की बीमारी हो जाएगी। और तीसरी चीज की आप जो हम लोग का 2 ठो नदी है, एक डांगरो नदी जिसको लाइफलाइन कहा जाता है, 107 नदी, दोनों नदियों में नाली की पानी बह रही है और कचरा भी फेंका जा रहा है और कचरा को फैलाया भी जा रहा है उसी में। अब उससे सोच ली कितनी बीमारी की संभावना बढ़ने वाली है और क्या 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 चीज़ होगा, उससे नुकसान क्या क्या है, इसको तो कोई समझ नहीं पा रहा है। अच्छा, आपसे हम मतलब सभी दर्शकों के सामने से मतलब अगर ऑनलाइन प्रस्ताव हम अगर देना चाहें, आप संतोष जी के साथ बैठ करके डिबेट करने के लिए रेडी होइएगा? पर पर्सनल मैटर पे टच नहीं होगा, क्योंकि उनसे भी हमने प्रस्ताव लिया था इंटरव्यू के द्वारा। उन्होंने बोला कि मैं किसी के साथ बैठा जवाब देने के लिए। चुनाव में आने वाले किसी भी लोग हो, वो पर्सनल किसी एक व्यक्ति से नहीं है, कोई भी होंगे, आप निश्चित रूप से डिबेट करना चाहिए। गढ़वा की जनता को बताना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके लिए बेहतर कार्य करेगा, और ये चीज आप जब बताइएगा गढ़वा की जनता को, और डिबेट में क्लियर हो जाएगा कि कौन व्यक्ति क्या किया अब क्या करने वाला है। बहुत बार देखिए ये बात उठता है कि भाई इतना ही सवाल क्यों पूछा गया डिबेट में? भाई आप ही लोग आमने सामने रहिएगा, एग्री में थोड़ा सा बात बोला, बाकी आप सवाल उठाओ जवाब दे, वो सवाल उठाओ जवाब दे, निश्चित ज्यादा बेहतर एक माहौल और जनता को देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जनता को ये चीज समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति बेरुपया बना फिरता है, चुनाव का समय आता है, घड़ियाली आंसू रहेगा, आप देखिएगा अब थोड़ा साइलेंट मोड में चल जाएगा। 4 साल से हमारे समाज का सम्मेलन नहीं हो रहा था, कुछ दिन में देखिएगा कि सम्मेलन शुरू हो जाएगा। फिर उसे मैंने जनता को ठगने का जितना उपाय है सारा उपाय रचा जाता है, और जनता जब ठगी जाती है तो बोलता है अब तो मैं 5 साल के लिए बादशाह हो गया, हमको कौन छुपाएगा। अच्छा, चलिए और भी बहुत सी बातों की चर्चा करेंगे। हमारा बेसिक उद्देश्य इस इंटरव्यू का था कि आप विभा प्रकाश लड़ेंगे कि आप लड़ेंगे। चलिए, हर किसी के साथ शुभकामना है, अच्छे जनप्रतिनिधि सामने आए, चुनाव लड़े, आप लड़े और लोग लड़े, जनता जिनको देगी। निश्चित रूप से देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि अच्छे व्यक्ति अगर राजनीति से दूर हो जाएंगे, राजनीति को गंदा समझ के, तो राजनीति और खराब हो जाएगी, जिससे कि हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश और उन्नति का कारण हो जाएगा। तो अच्छे व्यक्ति को चुनाव मैदान में आना चाहिए, और जनता को भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छे करने वाले कर्मठ योग्य उम्मीदवार हैं, जो कि पैसा का उगाही नहीं कर सकते हैं, अब पैसा कमाने के पीछे दीवानगी नहीं रहती है जिनकी, वो पूत कपूत के धन से, पूत सपूत के धन संचय वाली कहावत पर जो लोग विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति को ही चुनाव में वोट दे और उन्हें ही जिताए। चलिए प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तलाश से जुड़ने के लिए। आगे भी अन्य कार्यक्रमों में, अभी चुनाव तक तो बिल्कुल ही लगातार आपसे हम संपर्क करेंगे और चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर लगातार आते रहें। बहुत बहुत